हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंकी फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको सीएनसी टर्निंग के एक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ टोटली। तो सीएनसी सीएनसी का क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। उसका टाइप जो रहता है सीएनसी टर्निंग मशीन के एक्सेस जो होते हैं, वो एक्सेस कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये टूल टेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये टरेट, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर, ऐसे टरेट है, टूल टेशन होता है टोटली। तो उसमें से हमको जो टूल चाहिए वो हम इधर ऐसा बिठा सकते हैं ना, टोटली ले सकते हैं टोटली। तो ये टूल है हमारा टोटली। तो एक्सेस जो होते हैं टोटल, ये एक्सेस, ये पॉइंट जो रहता है G28 और G53, ये कोड द्वारा ही वो फिक्स रहता है टोटली। और इधर जो रहता है टोटली हमको एक्सेस में कैसा होता है टोटली, आपको ये आपका पार्ट है, पार्ट में एक्सेस कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए टोटली। तो ये हमारा पार्ट है। पार्ट के ऊपर क्या रहता है टोटली, आपको ऐसा पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट है, हमने उसको क्लैम किया है। ये पार्ट है टोटल, एक राउंड पार्ट है। राउंड पार्ट में हमने, ये राउंड जॉब है टोटली, तो हमने पकड़ के रखा है टोटल। ये जॉ है, जॉ में ये इसके पीछे हमारा स्पिंडल होता है, स्पिंडल में हमने ये किया है टोटल, उसको क्लैम किया है। तो अभी ये टूल है हमारा, टरेट हेड है। तो अभी हमारा प्रोग्राम के हिसाब से एक्सेस कैसे होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा जो एक्सेस होता है टर्निंग में ही, वो टरेट हेड में ही एक्सेस होता है, ध्यान रखिए। टूल को ही एक्सेस होता है, जॉब के ऊपर एक्सेस नहीं होता है। जॉब एक जगह कांस्टेंट होकर घूमता है, रिवोल्यूशन होता है, मगर एक्सेस टरेट हेड को ही हमारा एक्सेस होते हैं। और वो एक्सेस कहाँ से होता है? यहाँ से एक्स प्लस होता है और यहाँ से एक्स माइनस होता है, यहाँ से जेड प्लस होता है और यहाँ से जेड माइनस होता है, यहाँ से ही। तो वो टरेट हेड को ही टूल टेशन रहता है, एक्सेस रहते हैं हमारे फिक्स। मगर इधर कब आते हैं? जब आप उसमें एक्सेस का ओरिजिन पॉइंट जब आप लेते हो, जब आप ऑफसेट लेते हो, ऑफसेट लेने के बाद ही आपका ओरिजिन तय होने के बाद ही इधर, मतलब हमने ओरिजिन है, ध्यान रखिए, उसमें हम x0 और z0, ये कब होता है? मगर जब आप टूल ऑफसेट लेना पड़ता है आपको, ध्यान रखिए। ये टूल है, मैं अभी आपके मशीन को एक्सेस कितने हैं, x और z है, तो उसके आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा। इसका x ऑफसेट लेना पड़ेगा आपको, डायमीटर के ऊपर टच करके। वो डायमीटर का वैल्यू समझो समथिंग ये 100 है, तो x 100 डाल के मेजर बटन दबाना पड़ेगा। फिर यही टूल ऐसा फेस को टच करना पड़ेगा आपको। फेस को टच करने के बाद जब आप Z0.0 ये करेंगे और मेजर बटन प्रेस करेंगे, तो ये जॉब के फेस को Z0 हो गया, और इधर X डायमीटर, ये 100 डायमीटर डालने से X0 ये सेंटर पे हो गया, तभी ये आलेख बन जाता है इधर, ये ओरिजिन पॉइंट के ऊपर। जब आप X और Z ये टर्निंग मशीन के ऊपर जो टरेट का टूल लाके ही हमको इधर ऑफसेट लेना पड़ता है जॉब के ऊपर, तभी ये आलेख इधर बन जाता है एक्सेस का। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सेस समझो, जो इधर ओरिजिन होने के बाद अभी जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम ही ओरिजिन पॉइंट के अगेंस्ट लेता है। अभी आप बोलोगे इधर तो हमारा x0 y z0 है, इधर ये टरेट हेड पे ही हमारा एक्सेस 0 है।
ये रिफरेंस पॉइंट होता है, ये जो होता है होम पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है ना। जब आप इधर ऑफसेट लेते हो एक्स और जेड लेने से, ये ओरिजिन पॉइंट सेट होने के बाद सेट किसके आधार के ऊपर होता है, ये ऑफसेट वैल्यू होता है। यहां से यहां तक का ये जेड का ऑफसेट वैल्यू होता है, जो ऑफसेट वैल्यू समथिंग हमारे ऑफसेट नंबर में आता है। देखो जो हमारा समझो ऑफसेट नंबर 1 है, उसमें एक्स में -300 आया है और जेड -250 आया है, तो ये -250 है, जेड -250, ये वैल्यू ही इधर ओरिजिन पॉइंट, मतलब ये मशीन जीरो से ओरिजिन पॉइंट तक का वैल्यू जो होता है वही ऑफसेट वैल्यू होता है, ध्यान रखिए। और जो प्लस माइनस होता है वो ओरिजिन पॉइंट से ही होता है टूल। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि यहाँ जीरो किया है, वहां टरेट हेड का जीरो है एक्स और जेड, वहां से ही प्लस माइनस, नहीं, वो जहां आपने ऑफसेट लेने के बाद एक्स और जेड ओरिजिन पॉइंट सेट होने के बाद ही प्लस माइनस जो होगा वो ऑफसेट वैल्यू है। यहां से यहां तक, ये सेंटर से यहां तक ये एक्स है, ध्यान रखिए, एक्स मतलब एक्स -300, ये ऑफसेट वैल्यू है। और ये ऑफसेट वैल्यू की वजह से ये टूल को ओरिजिन पॉइंट समझ में आता है जो आपके ऊपर का, और इधर से ही जैसे आपने प्लस माइनस दिया है वो टूल क्या करता है, प्लस माइनस के हिसाब से हमको काम करता है टोटल प्रोग्राम में। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि टर्निंग में एक्स ये डायमीटर बनाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एक्स एक्सिस ये डायमीटर बनाता है और जेड एक्सिस ये लेंथ, ये फिक्स रहता है, मगर कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से ही। और एक्सेस जो होते हैं कभी भी टर्निंग, सीएनसी टर्निंग में टरेट हेड को ही एक्सेस रहते हैं, जो टूल को या जॉब को या स्पिंडल को एक्सेस नहीं होते टर्निंग में, ये दिमाग में बिठा दो। और जो भी ट्रैवल होता है ओरिजिन पॉइंट से ही हमारा प्लस माइनस, जब तक आप ओरिजिन पॉइंट बताओगे नहीं टूल टरेट हेड जॉब की तरफ आएगा ही नहीं। तो इसलिए पहले ये ध्यान रखना है आपको कि सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर कितने एक्सेस है, एक्स और जेड ये 2 एक्सेस है, एक्स डायमीटर बनाता है और जेड ये लेंथ, मतलब एक्स ये ऐसा डायमीटर बनाता है क्रॉस और जेड ये लेंथ, तो ये मालूम होना चाहिए। और उसका ओरिजिन पॉइंट मतलब ऑफसेट लेने के बाद ही हमारा ओरिजिन पॉइंट तय होता है, और प्रोग्राम के हिसाब से प्रोग्राम फिर तभी ये ओरिजिन पॉइंट के प्लस माइनस अगेंस्ट वर्किंग करेगा। इसलिए सीएनसी टर्निंग में जॉब को राउंड ही प्रोफाइल बनता है, क्यों, क्योंकि जॉब रिवोल्यूशन होता है एक जगह कांस्टेंट होके, और टरेट हेड एक्सेस मूव करता है, मतलब जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है एक्स और जेड उसके हिसाब से जॉब को राउंड प्रोफाइल ही पार्ट बनता है। इसलिए ध्यान रखने का, सीएनसी टर्निंग किसको कहते हैं, जिस मशीन के ऊपर पार्ट रिवोल्यूशन होता है और टूल जाके कट करता है, वो प्रोसेस को सीएनसी टर्निंग मशीन बोलते हैं। और टर्निंग को तीसरा एक एक्सेस रहता है, वो वाई एक्सेस होता है, वो क्रॉस काम करता है, ध्यान रखने का। जब इसमें मतलब स्पिंडल भी ये होता है, स्पिंडल स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखिए। इसलिए एडिशनल एक्स वाई जेड एक्सेस भी टर्निंग को होते हैं, ये दिमाग में बिठाने का।